बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोलने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी नहीं बल्कि कांग्रेस जिम्मेदार थी। यह कहना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर का है। उनका यह बयान आज खूब सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसके पीछे बीजेपी की ओर से प्लांट किए गए कांग्रेस नेता अरुण नेहरू थे। अय्यर ने अनुमान लगाते हुए यह भी कह दिया कि अगर राजीव गांधी जीवित होते और पीवी नरसिम्हा राव की जगह प्रधानमंत्री होते तो बाबरी मस्जिद अभी भी खड़ी होती। बीजेपी को उचित जवाब दिया गया होता और उन्होंने भी वैसा ही कोई समाधान निकाला होता जो सुप्रीम कोर्ट ने सालों बाद निकाला। उन्होंने 22 जनवरी के राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार करने के कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के फैसले की भी सराहना की है। अय्यर जगन्नॉथ द्वारा प्रकाशित अपनी पुस्तक द राजीव आई न्यू एंड व्हाई ही वाज इंडियाज मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्राइम मिनिस्टर के लॉन्च पर बोल रहे थे। मणिशंकर अय्यर ने अपने बयान में यह भी कहा कि वो कह रहे थे, यानी कि राजीव गांधी कह रहे थे कि मस्जिद रखो और मंदिर बनाओ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर बनाओ और मस्जिद कहीं और बनाओ। एक तरह से फैसला वही है जिस निष्कर्ष पर राजीव आ रहे थे। कांग्रेस नेता का यह भी कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुरा लिया है। दरअसल पुस्तक में बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि मुद्दा, शाहबानो मामला, भारत श्रीलंका यानी राजीव जयवर्धने समझौता और भारतीय शांति सेना IPKF जैसे विवादों पर विस्तार से चर्चा की गई है। 1986 में ताला खोले जाने के बारे में पूछे जाने पर अय्यर का कहना है कि तथ्य यह है कि संसद में 400 सीटों के बहुमत के साथ गांधी के पास मुसलमानों को खुश करने या हिंदू भावना को प्रोत्साहित करने का कोई कारण नहीं था। अय्यर का यह भी कहना है कि ताला खोलने के पीछे अरुण नेहरू का हाथ था। चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लखनऊ के एक स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए राम जन्मभूमि मुद्दा उस समय एक स्थानीय मुद्दा था। ताला खोलने पर आगे ये भी कहते हैं अय्यर कि ताला खोलने गए और बड़ी संख्या में हिंदू तीर्थयात्री जो जानबूझकर इकट्ठा किए गए थे वो अंदर आ गए और राजीव को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। हाँ, ताला खोलने में कांग्रेस का हाथ जरूर था, लेकिन उस कांग्रेसी को पता था कि राजीव गांधी कार्यकारी आदेश को रद्द करते हुए कभी भी उन तालों को खोलने की अनुमति नहीं देंगे। यही कारण है कि उन्होंने इसे राजीव से दूर रखा। अब आगे उन्होंने ये भी कहा कि कहानी का अंत यह है कि अरुण नेहरू बाद में बीजेपी में शामिल हो गए और इसलिए वो बीजेपी के प्लांटेड कांग्रेसी नेता थे। ये पूछे जाने पर कि क्या ये कहना उचित है कि कांग्रेस ने ताले खोलने और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ बातचीत करने की गलतियां की जिसका बीजेपी ने फायदा उठाया, इस पर अय्यर ने कहा कि यह बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस ने यह सब किया, लेकिन मैं भी सही हूं। कांग्रेस में कौन? मेरा एकमात्र कहना यह है कि चुनाव के बीच में शिलान्यासों को छोड़कर एकमात्र व्यक्ति राजीव थे जो इस सब में शामिल नहीं थे। उन्होंने ताले नहीं खोले, उन्होंने बीजेपी के साथ बातचीत नहीं की और मूर्ख नहीं बने जब गुंबदों को गिराया जा रहा था। राजीव को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए बल्कि कांग्रेस को दोषी ठहराया जाना चाहिए। मणिशंकर अय्यर 22 जनवरी के राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार करने के कांग्रेस के नेताओं के फैसले की सराहना भी करते नजर आए और उन्होंने जगन्नॉथ द्वारा प्रकाशित अपनी ये किताब द राजीव आई न्यू एंड व्हाई ही वाज इंडियाज मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्राइम मिनिस्टर के लॉन्च पर कई बातें कही और राम मंदिर पर उन्होंने बातें कही। इस लॉन्च पर बोलते हुए एक बार फिर अपनी वफादारी गांधी परिवार के लिए दिखाते हुए उनका कहना था कि मैंने जो कहा है वो तथ्यों के आधार पर है। पूरा देश इस वक्त राममय है और प्राण प्रतिष्ठा से 2 दिन पहले अय्यर ने बाबरी राग छेड़कर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। अब ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस को इस बयान से सियासी नुकसान होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।